Students, today we are going to discuss the fringe width in interference pattern experiment. यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा स्लिट्स है. देयर आर टू स्लिट्स, नैरो होल्स ए एंड बी, एंड इनके बीच में जो गैप या डिस्टेंस है वो स्मॉल डी का है. दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी. तो यहाँ पर ई एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी स्मॉल डी है. ए और बी के बीच का जो सेंटर है वो ओ है. तो ओ के बराबर हमने एक लाइन खींचा विच इज़ सी पॉइंट ऑन द स्क्रीन. ये हमारा स्क्रीन है, यू कैन सी दैट. तो अगर टोटल डिस्टेंस ए से बी तक या ई से एफ तक, ई से एफ तक के बीच का टोटल डिस्टेंस अगर स्मॉल डी है तो इसका आधा यानी ई सी अगर हम यहाँ पर देखें, ई सी ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी डी बाई टू, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस डी. तो सिमिलरली सी एफ जो है वो भी आधा होगा ऑफ द टोटल डिस्टेंस स्मॉल डी विच इज़ डी बाई टू. स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी एज यू कैन सी. नाउ यहाँ से पी पॉइंट स्क्रीन पे एक सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट है. यहाँ ए से एक लाइट वेव एंड बी से एक लाइट वेव पी पॉइंट पे गया एंड ये दोनों सुपर इम्पोज किया एंड पी पॉइंट पे ब्राइट या डार्क फ्रिंज कुछ भी एक बन सकता है. पी पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें विच इज़ स्क्रीन का सेंटर सी पॉइंट है, वहाँ से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं एज यू कैन सी हेयर. तो ये सारा जो हमने कंसीडर किया है यू कैन सी दैट ओवर हेयर दैट आई हैव रिटन. नाउ अब हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं कि पी पॉइंट पे ब्राइट या डार्क जो भी फ्रिंज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस दूर पे बन रहा है सेंटर ऑफ द स्क्रीन यानी सी पॉइंट से. तो इसके लिए हमें पाथ डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज़ पाथ डिफरेंस? ना ए से जो लाइट वेव पी पॉइंट पे गया एंड बी से जो लाइट वेव पी पॉइंट पे गया दोनों सुपर इम्पोज किया, बट ऑब्वियसली वी कैन सी कि दोनों ने एक ही डिस्टेंस कवर नहीं किया है. हमें पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं ना, ए पॉइंट, इस पॉइंट से देखो मैंने ग्रीन से आई एम मार्किंग इट, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये जो डिस्टेंस है, मान के चलो ये डिस्टेंस कुछ भी x है, तो ये जो बी एक्स जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स. तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तुम इसके साथ फिगर के साथ तुम देख सकते हो. पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P इज BP माइनस AP. तुम देख सकते हो BP इज व्हाट, विच डिस्टेंस? BP इज दिस डिस्टेंस, राइट, मार्क्ड इन रेड BP, एंड माइनस AP. BP डिस्टेंस ज़्यादा है, AP डिस्टेंस कम है. तो ये दोनों का डिफरेंस जो है हमें पाथ डिफरेंस प्रोवाइड करेगा. नाउ फिगर के हिसाब से इन ट्राइंगल BPF, लेट मी क्लियर द फिगर. तो यहाँ पर BPF, सो आई एम मार्किंग द फिगर. सो B से देखो ये P पॉइंट तक लाइट वेव गया, तो यहाँ जो राइट एंगल ट्राइंगल BPF बन रहा है मैंने रेड कलर से मार्क किया है. यहाँ से BP स्क्वायर यानी BP इज द हाइपोटेन्यूज हेयर. BP स्क्वायर इज इक्वल टू PF स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, है ना, PF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. तो अब हमें बस वैल्यू पुट करना है. BF का वैल्यू तुम फिगर में देख सकते हो, इट इज़ कैपिटल D. तो हमने कैपिटल D बैठाया. एंड PF का वैल्यू तुम अगर यहाँ स्क्रीन में चेक करो तो PF का वैल्यू क्या है? PF इज दिस पॉइंट इज एज यू कैन सी कि P से F तक, तो यहाँ से P से C तक का जो डिस्टेंस है वो x है एंड नीचे का जो डिस्टेंस है CF दैट इज़ D बाई टू. तो x प्लस D बाई टू ये बन जाएगा. अब हमें इसे बस सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पर देखो BP स्क्वायर था, तो BP क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा तो इस साइड में स्क्वायर रूट बन जाएगा विच इज़ टू द पावर हाफ. नाउ BP इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों टर्म से हम क्या कर रहे हैं, D स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं. तो D स्क्वायर कॉमन लेने पे हमें मिल रहा है A1 प्लस एक्स प्लस D बाई टू का होल स्क्वायर बाई D स्क्वायर, और बाहर में टू द पावर हाफ है ही. तो D स्क्वायर बाहर निकल के D बन गया एज यू कैन सी. तो D इंटू, नाउ यहाँ पर जो टर्म देखो पावर टू द पावर हाफ है, अगर इसे बाइनोमियली हम एक्सपैंड करते हैं तो ये हाफ जाकर सेकेंड टर्म जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाफ इंटू एक्स प्लस D बाई टू का स्क्वायर बाई D स्क्वायर एज यू कैन सी हियर. ठीक है, तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया. नाउ हम लोग इसी तरह से
हम लोग आगे मूव करेंगे। तो सेकेंड वाला जो सिचुएशन है, तो बीपी हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ अनदर ट्राइंगल एपीई, ठीक है, एपीई। अब एक बार और फिगर देख लेंगे। तो एपीई जो फिगर है हमारा, वहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एज यू कैन सी, ए से जो लाइट वेव गया था पी पॉइंट पे, तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है एपीई, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एपी यानी ये भी हाइपोटेन्यूज है। देखो, तो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी पीई स्क्वायर प्लस बेस जो कि है एई स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज दैट इज एपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीई स्क्वायर प्लस एई स्क्वायर। तो ये काम हमें करना है। तो इसका बस वैल्यू हमें पुट करना है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू एंड हमें सेम कैलकुलेशंस कंटिन्यू करना है। ए का वैल्यू डी है, तो डी स्क्वायर पी स्क्वायर इज एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। दोनों जगह से हमने क्या किया, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, लेकर डी को बाहर निकाल दिया। तो करके हमारा जो पावर हाफ है उसे हम बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे। तो नेचुरली ये सेकेंड वाला टर्म जो है विच इज़ एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, उसके साथ ये हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें ए पी भी हमें मिल चुका है, बी पी भी मिल चुका है, जो कि है पाथ डिफरेंस कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो बी पी माइनस ए पी जैसे हम पुट करते हैं, देखो ये सारा वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट किया करके, डी बाई टू डी स्क्वायर इसको बाहर निकाला कॉमन, प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट हो चुका है। जो बच गया है वो है एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। अगेन आफ्टर द कैलकुलेशन व्हाट डू वी गेट, आफ्टर द कैलकुलेशन वी गेट दैट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स जो पी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं वो है एक्स इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, अगेन आई रिपीट, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, है ना, हमने जैसे डिस्कस किया था। और कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। एंड एक्स क्या है कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अब हमें क्या करना है, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा ये फाइंड करना है। तो देखो, ब्राइट फ्रिंज पी पॉइंट पे तब बनेगा अगर हमें पता है पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है। इसके लिए प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यू कैन फॉलो दैट। तो वहीं से ये कंडीशन निकल के आ रहा है कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये देखो अभी जो हमने निकाला वो है जनरल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, ये एक्स डी बाई एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो इसको ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस है उसके साथ हमने इक्वेट कर दिया। करने से x का वैल्यू निकल गया, यानी कि एक जनरल डिस्टेंस निकल गया कि ब्राइट फ्रिंजेस स्क्रीन पे कहाँ कहाँ बनेंगे। इट इज़ n कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। n क्या है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यानी पहला ब्राइट फ्रिंज दूसरा ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन है, ये कैपिटल डी है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, एंड स्मॉल डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है। यू कैन सी दैट इट इज़ द पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। अब हम लोग एक एक करके देखो, जब n ज़ीरो बैठाएंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा x ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि पहला ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से क्या होगा, ज़ीरो। यानी सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा जिसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द स्क्रीन। n इक्वल टू वन के लिए क्या करेंगे, अगर n के जगह वन बैठाते हैं, कहाँ पर n के जगह वन बैठाते हैं, देखो इस वाले इक्वेशन में, ये जो ग्रीन में मैं मार्क कर रहा हूँ ये हमारा मेन इक्वेशन है ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ n के जगह अगर वन बैठाते हैं, n के जगह अगर वन बैठाते हैं तो देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि देखो जब ज़ीरो बैठा रहे थे तब तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन गया है ना। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, n के जगह वन बैठाने पे। उसका आंसर निकल रहा है कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इतनी दूरी पे पहला ब्राइट फ्रिंज बनेगा। n के जगह टू बैठाते हैं तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकल जाएगा विच इज़ टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। यानी कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला में हमें कोई भी ब्राइट फ्रिंज, जो ब्लू में मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला से सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितनी दूरी पर कोई भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो हम n के जगह, अगर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कुछ भी फाइंड करने के लिए कहा जाए, बस हमें n के जगह वो वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब
ना देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया विच इज़ एक्स डी बाई एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, राइट। तो डार्क फ्रिंज पी पॉइंट पे बनेगा तो उसका कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से पाथ डिफरेंस का क्या कंडीशन है, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई टू। तो ये पाथ डिफरेंस को 2n-1 इंटू लैम्डा बाई टू के साथ हम इक्वेट कर देंगे। करने से ये एक और कंडीशन निकल गया जो कि हमें बता रहा है कि डार्क फ्रिंज स्क्रीन पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितनी दूरी पर बनेगा। यहाँ भी n के जगह हमें वैल्यूज़ पुट कर करके हम डार्क फ्रिंज निकाल सकते हैं। तो n के जगह ज़ीरो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है जिसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। तो n के जगह हम 1 पुट करेंगे। इससे हमारा आंसर निकल रहा है डी लैम्डा बाई टू डी। दिस इज़ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। n के जगह अगर 2 बैठाते हैं तो हमें आंसर निकलेगा 3d लैम्डा बाई टू डी। दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो इस तरह से देखो ये एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन या डेरिवेशन या प्रूफ तुम कह सकते हो, जिससे हम क्या निकालें, हमें सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, उसका हम लोगों ने जनरल फार्मूला डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज का निकाल दिया। अब आते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ मतलब कि हाउ मच इज़ द विथ ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस का गैप या विथ कितना चौड़ा है वो। तो डार्क फ्रिंज का विथ देखो, डार्क फ्रिंज कहाँ बनता है, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में। कंजिक्यूटिव का मतलब एक के बाद, जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया फिर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों के गैप के बीच में बनेगा डार्क फ्रिंज। तो दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज बनता है। तो ब्राइट फ्रिंज का एनथ ब्राइट फ्रिंज बनने का जो कंडीशन है या जो इक्वेशन हमने अभी फाइंड आउट किया वो है n कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो n के जगह अब देखो उससे प्रीवियस ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, n के जगह n-1 बैठा देना है। तो n-1 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी ये हो जाएगा ठीक nth ब्राइट फ्रिंज के आगे वाला यानी पीछे वाला जो ब्राइट फ्रिंज है उसका हमारा डिस्टेंस। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने से हमें विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। तो विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज देखो कैलकुलेशंस करने पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। कैलकुलेशंस करने पे विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज मिल रहा है। सिमिलर तरीके से विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज क्या मिलेगा ना, विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज मिलेगा अगेन दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे हमने देखा था कि ऑल्टरनेटिवली जैसे सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फिर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज D1 बनेगा, राइट। फिर क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज B1 बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर डार्क फ्रिंज D2 बनेगा। तो हमें जैसे दिख रहा है कि दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस यानी D2 और D1 के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज लाई करता है। तो इसीलिए हमें दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो गैप है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए डार्क फ्रिंज का जो जनरल कंडीशन है एनथ डार्क फ्रिंज का देखो ये फॉर्मूला है 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि एनथ डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन के रिस्पेक्ट में, और ठीक उसके पीछे वाला जो डार्क फ्रिंज है, क्योंकि कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज लेना है तो उसके पीछे वाला डार्क फ्रिंज यानी n के जगह हमें n-1 पुट करना है फॉर्मूला में। तो कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो इससे देखो हमें ब्राइट फ्रिंज का विथ पता चल रहा है, एंड जो हम कंक्लूजन में पहुंचे कि विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज एंड विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज जो है दोनों बराबर है। तुम नोट करो कि बीटा का वैल्यू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी ये डार्क फ्रिंज का विथ है, और ब्राइट फ्रिंज का विथ कितना है, ब्राइट फ्रिंज का भी विथ देखो सेम ही है विच इज़ कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो कंक्लूजन इज ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से हम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का विथ जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, दिस पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन पे हम जो है जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एट द इंटेंसिटी वर्सेस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी वर्सेस हम लोग डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जो है हम लोग इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि देखो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, तो इस जगह पे तुम देखो जहाँ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बना है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का कंडीशंस में हमने डिस्कस किया था,
वहाँ पर बनेगा डार्क फ्रिंज, राइट। तो जहाँ पर देखो पाई है, उसके बाद जहाँ पर 3 पाई है, इन जगहों पे तुम देखो जो ये लाइट वेव है वो एकदम नीचे के तरफ है ना, ये जो पार्ट है, ये ब्राइट फ्रिंज है, राइट। ये जो पार्ट है ब्राइट फ्रिंज है। सो दिस इज आवर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज B1 एंड हेयर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज B1। तो B1 कहाँ बन रहा है, तुम नोट करो कि जब हमारा जो एंगल है, पाथ फेज एंगल है, जब 2 पाई है तब पहला ब्राइट फ्रिंज B1 बन रहा है। सिमिलर तरीके से ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है जिसे हम B2 से मार्क कर सकते हैं। तो जब हमारा फेज एंगल जो है 4 पाई है तो तब जाकर हमारा क्या बन रहा है, B2 बन रहा है, यानी कि सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। ये देखो यहाँ 4 पाई है, राइट। और ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है या सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जिस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जब हमारा फेज एंगल 0 है तब जाकर हमारा सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है। सारे ब्राइट फ्रिंज इक्वल इंटेंसिटी के हैं जैसा तुम देख सकते हो। एंड अब अगर तुम नोट करो डार्क फ्रिंज कहाँ कहाँ बना है, तो देखो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, दिस इज D1 फर्स्ट डार्क फ्रिंज। एंड ये कब बना, जब फेज एंगल पाई है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम नोट करो, यहाँ पर फेज एंगल पाई है, तो यहाँ पहला डार्क फ्रिंज D1 बना है। फिर सेकेंड डार्क फ्रिंज यहाँ देखो D2 बना है, जब फेज एंगल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई यानी 3 पाई है, यहाँ सेकेंड डार्क फ्रिंज बना है। फिर तुम नोट करो यहाँ पर थर्ड डार्क फ्रिंज D3 बनेगा, जब 5 पाई बनेगा, यानी फेज एंगल 5 पाई होगा दो लाइट वेव्स के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर भी तुम देखो 3 पाई है ना, तो यहाँ सेकेंड डार्क फ्रिंज बना है। एंड यहाँ पर 5 पाई है, तो यहाँ पर भी थर्ड डार्क फ्रिंज D3 बना है स्क्रीन पे। तो इस तरह से हम लोग फेज एंगल के रेस्पेक्ट में डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पे कहाँ कहाँ बन रहा है हम लोग देख सकते हैं। प्लस हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सारे ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं एक ही इंटेंसिटी के हैं। तुम देखो दे आर ऑन द सेम इंटेंसिटी, ना तो कोई ज़्यादा इंटेंसिटी है ना तो किसी का कम इंटेंसिटी है, ये भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। प्लस हम लोग यहाँ ये भी देख सकते हैं कि दो कंसिक्यूटिव, जैसे तुम नोट करो B2 और B1 के बीच में ही डार्क फ्रिंज D2 बना है। सिमिलरली सेंटर ऑफ द स्क्रीन जिसे सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं, तो उस इन दोनों के बीच में ही हमारा पहला डार्क फ्रिंज D1 बना है। तो दिस ग्राफ जो इंटेंसिटी वर्सेस द डिस्टेंस ग्राफ ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन कि कहाँ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज बनेगा, ये ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो दस वी हैव कंप्लीटेड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट चैप्टर टुडे। तो इसको घर में अच्छी तरह से रिवाइज, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर करना है। थैंक यू।